गुड इवनिंग एवरीवन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसका बेसिक में पिछले चैप्टर में पिछली वीडियोस में क्लियर करा चुका हूँ। अगर आपको उसका बेसिक नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो चैप्टर के देख करके उसका बेसिक क्लियर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। आज मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज में मोस्टली है क्या। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है भैया। ठीक, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर, ये आपने समझा रखा है। इनकी वैल्यूज भी आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे पुट करना है। दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा, दिस इज कॉसिक थीटा, दिस इज सेक थीटा एंड दिस वन इज कॉट थीटा। देखिए भाई, थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है आपको समझने में, लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आता है, मोस्टली बच्चों के समझ में नहीं आता है, तो इसलिए फिर से इसका थोड़ा सा बेसिक जो मतलब मोटा मोटा बेसिक है वो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ एक बार। जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल भी होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो उसमें कैसे साइन कैसे लगेगा, कॉस कैसे लगेगा, टेन कैसे लगेगा, प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, वो आप देख लेना समझ के। अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ABC 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। NCERT बुक खोल लेना आप लोग, 8.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा आज। उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसे एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग समझते रहें। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, वो कह रहा है जो राइट एंगल बन रहा है वो B पर बन रहा है। AB जो है हमारा वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC जो हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कुछ भी लगाने के लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें मालूम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मालूम होनी चाहिए भाई। यहाँ पर परपेंडिकुलर भी दे रखा है, यहाँ पर बेस भी दे रखा है और यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं दे रखा है, तो हम हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हाइपोटेनियस को फाइंड करे आप कोई भी वैल्यूज नहीं लगा सकते सिर्फ टेन और कॉट को छोड़ करके। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है h² इज इक्वल P² प्लस B²। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h² इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 24 का स्क्वायर, बेस कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। जैसे यहाँ से h से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 625 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 25 का। अब हमें हाइपोटेनियस भी मिल गया, मीन्स हमें तीनों साइड्स मिल गई। अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गई और हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। देखिए भाई, ऐसे ही आंसर राइट कर देंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, साइन ए की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ए से अपोजिट साइड लेनी होती है हमें, मीन्स हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC। भाई हाइपोटेनियस तो हमारा ऑलरेडी AC है और A की अपोजिट साइड क्या है हमारे पास BC, तो आंसर आ जाएगा 7/25 कॉमा। अब लगाएंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई दिस इज, ये साइन का फॉर्मूला था, ये जो लगा रहा हूं मैं कॉस का लगा रहा हूं, दिस वन। कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए में हमें एडजेसेंट साइड लेनी होती है, मतलब जिसकी भी बात कर रहा है उसके एडजेसेंट साइड। ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, और हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास AC, मीन्स 24/25। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी का सेकंड पॉइंट कह रहा है हमें, सेकंड पॉइंट कह रहा है साइन सी कॉस सी। क्या कह रहा है, साइन सी, आगे निकाल लेंगे कॉस सी, कॉस सी। देखिए कैसे, अगर साइन ए की बात कर रहा था तो साइन ए के अपोजिट साइड हमने ली थी। हाँ आप बोलोगे बिल्कुल ली थी। अगर साइन सी की बात कर रहा है तो सी के अपोजिट साइड लेंगे हम, मतलब AB
अपॉन AC हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने समझ रखा है क्वेश्चन, तो नहीं समझा है फिर भी समझ लोगे तो आप आसानी से ये चैप्टर करके आ सकते हो। कॉस सी की अभी कॉस ए ले रहे थे तो ए के एडजेसेंट हमने देखा था, अब कॉस सी ले रहे हैं तो सी के एडजेसेंट देखेंगे। आंसर हो जाएगा हमारे पास 7/25। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा हमारे पास इन फिगर 8.13। इन फिगर 8.13 वो हम राइट लिखा रहने देंगे। आप भी जब एग्जाम में जाएं तो ये वाली ट्रिक इतना जरूर पहले लिख लें जिससे कि आपको आसानी हो जाए करने में। अगर इतना आपने राइट कर लिया और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कैसे पुट करनी है तो आपको आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास फिर से एक फिगर दे रखा है। अब की फिगर हमें दे रखा है ऑलरेडी, वो कह रहा है 13, 12 PQR। मीन्स वो कह रहा है PQR एक ट्राइंगल दे रखा है जिस पर राइट एंगल के ऊपर है और इसका हमें बताना है tan P माइनस कॉट R। क्या बताना हमें? tan P माइनस कॉट R। देखिए भाई बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें इसकी बेस नहीं मालूम, बेस नहीं ना मालूम। जस्ट अभी मैंने बताया था कि हमें कोई भी चीज़ लगाने के लिए हमें तीनों साइड मालूम होनी चाहिए, तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। देखिए कैसे, अब हम बेस निकालेंगे तो b होता है h² माइनस p² इज इक्वल 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 हो जाता है और 12 का जो होता है वो 144 हो जाता है। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 और b जो हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये वाली साइड हमें मिल गई कितना? 5। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है tan P माइनस कॉट R। देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा 1 मिनट में, आप लोग बस समझते रहना। tan P की बात कर रहा है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan P की बात कर रहा है तो tan का एक रूल और समझेंगे कि अपोजिट साइड टू एंगल P, P के अपोजिट साइड क्या है? 5। tan P की बात कर रहा है तो 5 अपॉन एडजेसेंट साइड 12। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो P के अपोजिट ये वाली साइड है और एडजेसेंट ये वाली साइड है। ठीक, माइनस का माइनस लगा लिया फॉर्मूला, कॉट R। अब R पे आ जाएंगे हम। कॉट का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो R का एडजेसेंट कौन सा? 5 और अपोजिट क्या है? 12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? 0। दिस इज आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमारे पास, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। बस आपको क्या है समझने की नीड है। बस दे रखा है इफ साइन ए इज इक्वल 3/4, साइन ए दे रखा है तो भाई हमें जाहिर सी बात है किसी ना किसी ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल होगा जो ABC होगा। साइन ए जो दे रखा है वो 3/4 दे रखा है। बेटा देखते रहो आप लोग बस ध्यान से। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्पीड फास्ट करके देख सकते हो, 1.25 1.5x पे आप देख सकते हो, स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हो। साइन ए इज इक्वल 3/4। मेरा मेन मोटिव है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझा देना, ना कि कम समय में वीडियो को कवर करना। नहीं, कम समय में वीडियो बनाने का मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो एक एक क्लियर होने चाहिए। साइन ए हमारे पास दे रखा है 3/4। हाँ भाई बिल्कुल दे रखा है क्वेश्चन में। अब साइन ए का जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मीन्स इसकी हाइट फाइंड करनी है। P/h होता है। अब क्या करेंगे हमें P निकालना है। P² इज इक्वल h² माइनस B²। मीन्स आप देखिए हाइपोटेनियस एक ही रहेगा आपका, हाइपोटेनियस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में आपके बदलाव भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। अगर इस बेस पे ट्राइंगल को बना देंगे तो हाइट ये बन जाएगी, अगर इस बेस पे बना देंगे तो हाइट ये बन जाएगी। डोंट वरी। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 7। जैसे ही P के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो कितना बच जाएगा? √7। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √7।
अब हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए टेन ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस ए की वैल्यू लगा लेंगे पहले, फिर टेन ए की लगा लेंगे। भाई कॉस ए क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है? √7 और हाइपोटेनियस क्या है? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? √7/4। कॉस ए आ गया हमारे पास आंसर। चाहे आप तो वैल्यू पुट कर लो, बी अपॉन एच, मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए की बात कर रहा है तो टेन ए क्या होता है हमारा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ए के अपोजिट क्या है? 3 और एडजेसेंट क्या है? √7। ये भी हमारा आंसर आ गया। चाहो तो आप फॉर्मूला राइट कर लो P अपॉन बी वाला। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल बताते नहीं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15 cot A = 8। सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसे देंगे। 15 cot A = 8। 15 cot A जो दे रखा है वो 8 के बराबर दे रखा है। तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। देखिए भाई 15 cot A अगर 8 दे रखा है तो इसी की अगर हम बात करेंगे तो cot A जो होगा हमारे पास वो 8/15 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये 15 जो है वो 8 के अपॉन में चला जाएगा तो cot A जो हो जाएगा हमारे पास 8/15 हो जाएगा। फिर से ट्राइंगल फॉर्म कर लो। एक ट्राइंगल फॉर्म करना जरूरी है जिससे कि आपको बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप चुटकियों में कर लें। cot A की वैल्यू क्या होती है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले ABC दे दो, ABC नेम दे दो। cot A की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। A का मतलब A के एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट कितनी थी? 8 और अपोजिट कितनी थी? 15। अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए भैया। हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि आपको तीनों साइडें निकालनी, उससे पहले कुछ नहीं करना। h² = p² + b² हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो कई बार से पढ़ते चले आ रहे हैं फॉर्मूला। h² = 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को इसका स्क्वायर जो 64 हो जाएगा, 289। देखिए ये चैप्टर करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर्स भी आने चाहिए। अगर स्क्वायर्स नहीं आए, पता चले आप वहाँ 1 घंटा मल्टीप्लाई करते रहें तो बिना मतलब का आपका समय बर्बाद होगा। हमें हाइपोटेनियस भी मिल गया, कितना मिल गया? 17 मिल गया। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो साइन ए की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। हाँ बिल्कुल होती है। ए का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। जिसकी बात करेगा, जैसे साइन ए की बात करेगा तो ए के अपोजिट देख लेंगे, साइन सी की बात करेगा तो सी के अपोजिट देख लेंगे। ठीक है, ए के अपोजिट क्या है? 15/17। आंसर क्या आ गया? 15/17। अब सेक ए का मतलब क्या होता है? सेक ए होता है जो होता है कॉस थीटा का बिल्कुल अपोजिट, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस का मतलब क्या? हाइपोटेनियस तो हमारा 17 है, अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/8। कैसे मालूम चला भाई? हाइपोटेनियस तो हमारा 17 है ही है और ए के एडजेसेंट साइड AB है, AB की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आंसर हमारे आ गए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी चैप्टर भी है अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ गिवन सेक थीटा इज इक्वल इतना, फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसमें से तो आना ही आना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7-8 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ रहा है, बस आपको तैयारी करनी है। दे रखा हमारे पास सेक थीटा, जो सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 13/12। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो वो आप लोग खुद क्वेश्चन देख लें, मैं बस सॉल्यूशन आपको समझाता चला जाऊंगा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल 13/12। जो सेक थीटा दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 13/12। सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, बस सबसे पहले आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। वैल्यूज का मतलब क्या है कि आपको कौन सी लेंथ किस साइड को देनी ये मालूम होना चाहिए, बस इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है। सेक थीटा दे रखा है, अगर हमने यहाँ पर थीटा बना दिया तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, बिल्कुल होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो 13 एडजेसेंट क्या हो गई हमारे पास
12 हो गई, इसे चाहे नेम दे दो ए बी और सी। ठीक है, मैं बार बार ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको तीनों साइड फाइंड करनी है। अब हमें बेस फाइंड करनी है। फर्स्टली वी विल फाइंड द बेस मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल एच कितना था हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है और 12 का जो होता है वो 144 होता है। 169 में से 144 चला गया तो 25 बचा। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 5 का होता है। तो बेस हमें कितनी मिल गई 5 मिल गई। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम लगा लेंगे यहाँ पर। हमें पहले फाइंड करना साइन थीटा। क्या फाइंड करना है साइन थीटा। भाई साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा का रोल क्या होता है पी अपॉन एच। ठीक है, आप पुट कर लो यहाँ पर पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब ये होता है कि थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/13। ठीक है, अब कॉस थीटा लगा लेंगे। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास बी अपॉन एच, मतलब थीटा के एडजेसेंट साइड जो थीटा है उसके एडजेसेंट साइड कितनी है 12 और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 13, 12/13। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। जो टेन थीटा हमारा होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब थीटा के अपोजिट साइड अपॉन थीटा के एडजेसेंट साइड। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या थी, पहले फॉर्मूला लगा लो पी अपॉन बी 5/12। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा जो होता है फर्स्टली वो साइन थीटा का उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट। मतलब साइन थीटा हमारा होता है एच अपॉन पी, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। सॉरी, ये होता है पी अपॉन एच, यहाँ हो जाएगा एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है और थीटा के अपोजिट साइड क्या है 5। ठीक, अब सेक हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है तो उसे निकालने की नीड नहीं है, हमें कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा जो हो जाएगा हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या है हमारे पास 12 और अपोजिट क्या हमारे पास 5। दैट आर आंसर्स। अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए आ जाएं तो आपको इस तरीके से रेशियोज फाइंड करने हैं। लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस 2 से तीसरी लाइन में आने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन क्या है आपको आना चाहिए। यहां दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। भाई एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल हैं। जब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब वो होता है जो 90 से छोटे होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरा कह रहा है सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है। जो कॉस ए है हमारा वो कॉस बी के इक्वल दे रखा है। कॉस ए किसके इक्वल दे रखा है, कॉस बी के इक्वल दे रखा है। ठीक, अब कॉस ए कॉस बी के इक्वल दे रखा है तो हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। वो कह रहा है AC और BC जो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, चुटकियों में। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे B अपॉन एच इज इक्वल B अपॉन एच। बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की नीड नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा भी शार्प माइंडेड है, ये लिखने की नीड बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया 2 लाइन में क्वेश्चन आएगा तो ये 2 लाइन में ही आएगा। देखो कैसे, जब कॉस ए की बात कर रहा है तो ए के एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AC अपॉन AB इज इक्वल, जब कॉस बी की बात कर रहा है तो बी के एडजेसेंट BC अपॉन AB। ठीक है, AB से AB क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया, बचा क्या AC जो किसके बराबर बचा, AB के बराबर बचा। यही तो मैं प्रूफ करने के लिए कह रहा था, प्रूफ हो गया। कम से कम अगर ऐसा क्वेश्चन आया 2-3 मार्क्स का आएगा, लेकिन आप लोग क्या होंगे, उलझ जाएंगे। बस आपको आप जो है वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन समझे होंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉट थीटा इज इक्वल 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल 7/8। देखिए जो कॉट थीटा हमारे पास दे रखा है ना, वो दे रखा है 7/8। कॉट थीटा होता क्या है कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अगर मैंने यहाँ थीटा बना दूँ, अगर मैं यहाँ थीटा बना दूँ तो एडजेसेंट कितना हमारे पास 7, अपोजिट कितना हमारे पास 8। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। अब हमें हाइपोटेनियस पहले फाइंड करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बार बार हमें निकालना ही पड़ेगा। देखो कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। जैसे ही नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113 आई थिंक, 9 4 13 6 4 10, हाँ जो एच हो जाएगा हमारे पास √113 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई, √113। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमें फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो भाई 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मिलकर के ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिलकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हो गया। 1 माइनस साइन थीटा जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स 7 अपॉन √113। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। इसका भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 113 का स्क्वायर 113 रहेगा, क्योंकि रूट में है ना, वो रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 64 और 113 का जो रहेगा वो 113 रहेगा। 113 से 113 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 49/64। आप लोग उलझ सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर सेकंड इसी का दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसी का सेकंड पॉइंट दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी सब दे रखी हैं, तो कॉट की वैल्यू पुट करनी है हमें। देखो कैसे, कॉट का मतलब क्या होता है भाई, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 अपॉन में आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा लगाना है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जो लगाना है हमें वो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब 7 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का जो स्क्वायर होता है 49 और 8 का जो होता है वो 64। आंसर्स आ गए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं अपना मेथड चेंज कर सकता हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 3 cot A इज इक्वल 4। 3 cot A इज इक्वल 4। NCERT 8.1 पूरी A की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। दे रखा 3 cot A इज इक्वल 4। देखो भाई 3 cot A हमारे पास दे रखा है 4। 3 cot A दे रखा है, वो दे रखा है 4। अगर हम बात करेंगे cot A की तो हो जाएगा 4/3। इसी को मैंने सॉल्व कर दिया, हाँ हो जाएगा 4/3। अब हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, इसकी वैल्यू इसके बराबर है भी या नहीं है, हमें ये वाला प्रूफ करना है इसका पॉइंट। देखो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल बनाना है। हाँ भाई बिल्कुल बना लिया। 4/3 मतलब ABC। जो cot A दे रखा हमारे पास 4/3 दे रखा है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। जब इसे निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो कैसे, h स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल 25 हो जाएगा। और 25 जो होता है तो h हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स ये वाली साइड हमें कितनी मिल गई, 5। अब हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम करनी है। देखो भाई कैसे, अब पहले इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लें। पहले LHS ले लें। क्या लेंगे, LHS।
LHS जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इज इक्वल लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन की वैल्यू क्या है, P/B, मतलब कॉट का बिल्कुल अपोजिट, कॉट का बिल्कुल अपोजिट 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसी के अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब हम इसे 16 1 जा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/16 बचेगा भाई। 16 एकम 16, 16 में से 9 चला गया तो 7/16 बच गया, ठीक है। 16 1 जा 16, 16 में 9 ऐड हो गया तो कितना होगा 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा हमारे पास 7/25। अभी हमने LHS को सॉल्व किया है, अभी हमने इतना पार्ट सॉल्व किया, अब हम इतना पार्ट भी सॉल्व कर लें। नाउ RHS, अब हम RHS को भी सॉल्व कर लेंगे भाई, राइट हैंड साइड को। कॉस स्क्वायर क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस स्क्वायर दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। भाई देखें 4 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा हमारे पास 16/25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/25। जब हमारा डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार राइट कर दो और इन दोनों को घटा दो तो आ जाएगा 7/25। अब इसका आंसर भी 7/25 आ रहा था और इसका आंसर भी 7/25 आ रहा है। मीन्स जो LHS है ना हमारा RHS के बराबर है, तो आंसर क्या हमारे पास, यस, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पूरा क्वेश्चन आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 आज समझा दे रहा हूँ, 8.2 और 8.3 बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मोस्टली बच्चे इन्हीं एक्सरसाइज में बच्चों को डाउट होता है, तो वो डाउट्स में सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दूंगा। बस आप लोग लगातार चैनल पे विजिट करते रहें, और जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में आने वाले हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या 9th में है, नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, तो उनको बताएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, देखो भाई ट्राइंगल तो होगा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है तो ठीक। अब हमारे पास दे रखा है राइट एंगल जो है वो B पर है, ABC, जिसमें हमारे पास दे क्या रखा है, जो tan A दे रखा है ना वो हमारे पास दे रखा है 1/√3। ये क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी आंसर्स नहीं। tan A दे रखा है हमारे पास 1/√3। tan A की बात करेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब 1/√3। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो फर्स्टली वी विल फाइंड द हाइपोटेनियस इज इक्वल √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का जो स्क्वायर करेंगे वो 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल 4, और h जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी, ये मैं इरेज करूंगा क्योंकि एक ही बार में मैंने क्वेश्चन को समझाना है, बस आप लोग समझते रहें। बस यहां दे रखा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, फर्स्ट पॉइंट तो ये हमें बताना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लूं मैं। साइन ए की अगर बात करेगा तो 1/2 हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। कॉस सी की अगर बात करेगा तो 1/2 हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। प्लस कॉस ए की बात करेगा तो कॉस ए की बात करेगा √3/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। कॉस सी की बात करेगा, सॉरी साइन सी की बात करेगा तो √3/2 यहाँ पर भी हो जाएगा। भाई साइन की बात कर रहा है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, कॉस की बात कर रहा है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, कॉस की बात कर रहा है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, और साइन की बात कर रहा है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 हो गया, 2 की 2 से की तो 4 हो गया, प्लस
√3 की √3 से की तो 3 हो गया, 2 की 2 से की तो 4 हो गया, बचा क्या 1 + 3/4 = 4/4। इसका आंसर कितना आ गया भैया 1। क्वेश्चन इतना बड़ा सा, आंसर इतना छोटा सा। कब आएगा आंसर? जब आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इसी का सेकंड पॉइंट, cos A sin C, cos A sin C माइनस sin A sin C, cos A cos C दे रखा है, सॉरी cos A cos C माइनस sin A sin C। भाई देखिए अभी हमारे पास cos A की वैल्यू भी थी, cos C की थी, sin A की भी थी, sin C की भी थी, हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। cos A की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास √3/2, तो हम यहाँ एडिट कर लेंगे √3/2। cos C की वैल्यू क्या आई थी 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास 1/2 और sin C की वैल्यू क्या आई थी √3/2। भाई √3 की मल्टीप्लाई जब 1 से हो जाएगी तो √3/4 हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा √3/4। जब √3/4 में से √3/4 चला जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ये समझ में आ गया? तो फिर दबा के वीडियो को शेयर कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रात के 10-11 बज चुके होंगे, अभी तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ परेशान हो रहा हूँ। किस लिए? ताकि आप लोग सक्सेस हो जाएं। भाई हमारे टाइम में तो इतना सब कुछ नहीं था, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी। अब जब आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या टीचर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो थोड़ा तो साथ देना बनता है यार। नेक्स्ट कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, क्वेश्चन दे रखा हमारे पास इन ट्राइंगल PQR। देखो ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसे में थोड़ा सा आप लोग भी जरा अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो आप रिपीट पे ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेना दोबारा से, मतलब बैक करके। PQR राइट एंगल एट Q, जो राइट एंगल बन रहा है वो Q पर बन रहा है, ठीक बन गया राइट एंगल जो है Q पर बना दिया हमने, ठीक है। वो कह रहा है PQ हमारा 5 दे रखा है, PQ जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, PR + QR मतलब इन दोनों का सम जो दे रखा है ना वो 25 दे रखा है यहाँ पर। PR + QR जो दे रखा है हमारे पास वो 25 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का सम, इस वाली साइड का और इसका साइड का सम, दोनों का। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P। वो तो बाद की बात है, पहले हमें साइड मालूम होनी चाहिए, वो तो बात की बात है। भाई यहाँ पर तीनों साइड्स एग्जैक्ट दे कहाँ रखी है ना, 2 साइड्स एग्जैक्ट दे रखी हैं। अगर हमने QR को x मान लिया, लेट एज्यूम कर लेंगे भाई, अगर QR को हमने x मान लिया तो क्या हो जाएगा PR कितना हो जाएगा हमारे पास 25 - x हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। भाई अगर इसे हमने x मान लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 - x हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लगा करना है वही हाइपोटेन्यूस वाला, h² = p² + b²। h कितना हमारे पास 25 - x² = परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5² और बेस कितनी हमारे पास x²। भाई आप ध्यान रखना, बस क्वेश्चन को समझते रहना। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x² a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ये, a² + b² - 2ab = 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। भाई x² प्लस का यहाँ भी खत्म हो गया, बचा का यहाँ पर माइनस का 50x = 25। ये जैसे ही 625 यहाँ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, माइनस के 50x = 600 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 5, 12 × 60, तो x हमारे पास कितना आ गया भैया 12 आ गया, ठीक। मीन्स ये वाली जो साइड थी ना हमारी, जिसे हमने x माना था, ये हमारे पास 12 आ गई। अगर ये 12 आ गई तो ये 13 आ गई, क्योंकि भाई इन दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा था 25 आ रहा था। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे की वैल्यूज में निकाल देता हूँ आपकी। आगे दे रखा है हमारे पास sin P cos P एंड tan P। पहले sin P की वैल्यू निकालूंगा। sin P की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, तो मिल गया क्या बेटा 12/13। आगे क्या कह रहा है cos P, इसी के आगे cos की भी वैल्यू निकाल दूंगा मैं,
कॉस की एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए भाई। इतने में तो आपको रट गया होगा ये वाला फॉर्मूला, इतनी प्रेम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चाहिए tan p चाहिए, tan p भी मिल गया हमें। tan p क्या है हमारे पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 12/5। अगले जो भी हैं आपके ट्रू फॉल्स हैं वो आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले कल आपके पास 8.2 एक्सरसाइज की वीडियो पहुंचेगी, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे। और भी कोई अगर पॉइंट्स हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दिया करें कि मुझे ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, उसी की वीडियो बन करके आपके पास पहुंच जाया करेगी। लेकिन उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।